कुछ नहीं बोलेगी, क्यों बोलेगी? ये है कि भाई अभी कोई मेरा वीडियो देख लेगा तो ये करेंगे, वो पुलिस आ जाएगी, ये सरकार आ जाएगी, हम पे नजर रख देगी, कोई क्यों बोलेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है तो डरते क्यों है? फिर पूछिए ना क्यों डरते हैं? जब तक देश के कोई खुल के नहीं बोलता, जब तक देश के बारे में गलत नहीं बोलेंगे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए देश के बारे में गलत कोई नहीं बोलेगा। अब तक जो है देश के बारे में कोई गलत नहीं बोलता है। बस ये होता है बीजेपी के बारे में बोल दें तो गांव के ही लोग हैं नाराज हो जाएंगे, सपा के बारे में बोल दें तो वो दूसरा कोई नाराज हो जाता है कि लेकिन आप तो आपका जो तकलीफ है उसके होती है वो पता चल जाता है, इसलिए लोग बताना नहीं चाहते हैं किसे वोट दें। हम लोग तो किसी पार्टी की विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना जो ज़रूरत है उसकी बात कर रहे हैं ना, कि हमको क्या मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है। ज़रूरतें तो बहुत हैं जो कभी पूरी नहीं कर सकती, नीड बहुत ज़्यादा है लोगों का। ये प्रधान जी है वो जो कह रहे थे अभी वोट हम इनके हिसाब से देंगे, अब इन्होंने ये भी प्रधान रहे हैं, इन्होंने बहुत काम किया गांव के लिए, इनसे भी बात होगी। तो देखिए इन्होंने काम किया है, उन्हें इतना ट्रस्ट है कि इनके कहने पे ही वोट दे देंगे, कहीं पे भी दे देंगे, वो बीजेपी को भी वोट दे देंगे। वो यादव जी थे शायद। हाँ यादव जी थे और ये मुसलमान है। ये ट्रस्ट की एक बात होती है, इन्हें भरोसा है कि ये जो कहेंगे वो सही कहेंगे, उन्हें मैं वोट दे दूँगा। सब लोग नहीं कह सकते ये बात। तो मैं उनसे भी एक चीज़ पूछा था कि वो यादव जी थे तो सपा में भी जा सकते थे, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट भी यहाँ पे हैं, वो कन्फ्यूजन तो कहीं नहीं होगा? देखिए नहीं, वो नहीं होगा। अब देखिए मुस्लिम कैंडिडेट है तो वो बात अलग है, उनके पापा दो बार रह चुके हैं यहाँ के बारे में, तो उनका तो वोट है ही है यहाँ पे। लोग कहते हैं काम भी अच्छा किए हैं। हाँ काम किए ही हैं, बहुत किए हैं सब लोग। देखिए वोट वहीं पे देना जहाँ सब लोग दें, मैं अकेले परेशानी नहीं झेलता हूँ, सब लोग झेलेंगे। मैं सब कोई तजात है, अपने अपने हिसाब से देगा ना, आपके कहने से तो देगा नहीं। वो ही बात है, लोग जाति के आधार पे भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग काम की वजह पे जाते हैं, यही दो मेन रीज़न होता है। अब ज़्यादातर जाति की वजह पे लोग जाते हैं, बहुत लोग यही चाहते हैं कि मुसलमान को हटाएं, बीजेपी को लाएं, यही एक अच्छा काम कर रही है। अभी तो MIM भी यहाँ पर आ गई है। हाँ MIM जो आई है ये मेरे ख्याल से मतलब इसे मतलब जीतने वाली नहीं है, और यहाँ से इसे टिकट भी नहीं मिला हमारे विधानसभा से। कुशीनगर में तो लड़ रही है। अब कुशीनगर का वो हाल जाने, मुझे अपने बारे में पता, अभी मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ तो नहीं। नाम बताइए प्रधान जी अपना। फिरोज आलम। हम लोग आए हैं यहाँ पे इस गांव में जानने के लिए कि किसका वोट ज़्यादा है और लोग किसको जिताना चाह रहे हैं, क्या माहौल है इस गांव का? इस गांव का जानना चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश का? नहीं, हम स्पेशली इस गांव के जानना चाह रहे हैं। 3 भागों में वोट जाएगी, बसपा, सपा और बीजेपी। 20 कौन सा लग रहा है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से यहाँ सपा और जो है कि बसपा 20 रहेगी। 20 रहेगी। ऐसा तो नहीं है दोनों की लड़ाई में तीसरा चला जाए? गोल तो लगना है, दोनों के 2 मंत्री की लड़ाई में एक जो बसपा प्रत्याशी है गोल वो मारेगा। 2 मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, गोल वही मारेगा जो बसपा से आया है परवेज आलम। हमने उस अगले गांव में हमने रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहाँ पे जनता भी नाराज़ थी कि 5 साल अगला मेहनत किया लेकिन बाहर से लेके एक प्रत्याशी आया गया। हम बता रहे हैं 5 साल जो है कि समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग का ब्लॉक अध्यक्ष हम हैं, तो 5 साल जो है कि पत्थरदेवा से लेके करजहाँ से लेके और तरकुलवा तक जो भी मीटिंग हुआ सपा का परवेज आलम के द्वारा हुआ। पत्थरदेवा विधानसभा को संवारा परवेज आलम ने। हमारे मंत्री जी हैं ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी, जो जिनका कसिया से टिकट होना था लेकिन किसी कारणवश वो चले आए पत्थरदेवा में। अब जनता के बीच आक्रोश है कि जब परवेज 5 साल मेहनत किए थे तो पत्थरदेवा विधानसभा में, तो जो है कि ब्रह्मा शंकर को टिकट नहीं मिलना चाहिए था, टिकट तो चाहिए था परवेज को, लेकिन आला कमान ने जो है कि टिकट गलत हाथों में दे दिया है। उसका परिणाम वो आएगा, देखिएगा 10 तारीख को। जो पत्थरदेवा विधानसभा में है सेम चीज़ दोहराया गया है फाजीनगर में, शायद आपको नॉलेज होगा। जी पता है, वहाँ इलियास अंसारी हैं, उनके घर 2 बार हम गए हैं। उनको आज रो रहे थे, इमोशनल थे, मैं देखा था उनको। रो रहे थे, रोने की बात है। वो जो है कि 30-32 साल से पूरी अपनी जवानी जो है कि समाजवादी में कुर्बान कर दिए हैं। उनकी बेटी थी, विधवा हो गई। क्यों विधवा हुई? समाजवादी के चलते हुई। समाजवादी थे इसलिए उनके दामाद को गोली मारा गया,
बहुत सारी प्रताड़ित किया गया, कई बार जेल में गए हैं इलियास अंसारी, आंदोलन किए हैं, उस बार उनको टिकट मिलकर फिर कैंसिल हो गया। उनको पूरा उम्मीद था कि इस बार हमको टिकट मिल जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने जो है कि टिकट के बंटवारे में गलती किए हैं। इसका परिणाम 10 तारीख को आएगा, देखिएगा जो है कि पूर्वांचल से अखिलेश यादव हारेंगे। वहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य आए, हमको पता है। तो यहाँ पे तो परवेज आलम बहुजन में गए, वहाँ से वो भी बहुजन में लड़ रहे हैं। जी हाँ, तो बहुजन से लड़ रहे हैं, बहुजन से उनको टिकट मिला है, जो है कि सम्मान नहीं दिए हैं अखिलेश यादव। उनका सम्मान यदि किए होते तो टिकट दिए होते। वहाँ से जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उतार दिए हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर दाग लगा हुआ है, कभी बसपा, कभी सपा, कभी भाजपा, इसलिए फाजीनगर की जनता आक्रोश में है। स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ से चुनाव हारेंगे, इलियास अंसारी भारी पड़ेंगे। मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार रहे हैं वहाँ से, एकदम बिल्कुल हार रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव फाजीनगर से एकदम हारेंगे और उनको हारना है। सेम चीज़ पथरदेवा विधानसभा में भी है। जी है, सेम पथरदेवा में भी है। पथरदेवा में भी भाजपा बनाम बसपा है, यहाँ साइकिल का कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन बहुत लोग तो साइकिल के पीछे ही पड़े हुए हैं कि हम साइकिल को वोट देंगे। हाँ, लोग पड़े हुए हैं, जो है कि जनता पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ जनाधार जो है कि बसपा का परवेज आलम के नाम से है, केवल उनकी मेहनत पे। कहीं आप मुस्लिम हैं इसलिए तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, देखिए हम मुस्लिम हैं, लेकिन रह रहे थे जो है कि सपा में, जो हमारे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ था, क्षेत्र पंचायत का चुनाव हम जीते थे, तो मुस्लिम होते हुए हमने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करने का जो है कि पूरा ही किया था, और हम बीजेपी के कैंडिडेट के साथ थे। हम जो आदमी ईमानदार रहता है, संघर्ष करता है, कमज़ोर रहता है, जिसके साथ ज्यादती होती है, हम उसी के साथ रहते हैं। यहाँ पे एक यादव जी मिले थे, वो बोल रहे थे जिसको वोट कर बोलेंगे देने के लिए उनको देंगे। किसको बोल रहे थे? हमको? हाँ, तो जनता में छाप है हमारी। मठिया रत्ती की जनता जो है कि 100-200 वोट हम इधर उधर कर सकते हैं, ये तो सत्य है। तो आप परवेज आलम के लिए प्रचार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, प्रचार कर रहे हैं और करेंगे। यहाँ पे ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। जी, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी टाइम दे रहे हैं, लेकिन बे टाइम आए हैं। टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन बे टाइम आए हैं। यदि ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जाने होते कि हमको पथरदेवा से लड़ना है, तो ये बताइए जो बूथ अध्यक्ष कौन बना, सेक्टर प्रभारी कौन बना, किस बूथ पे कौन अध्यक्ष है, कौन पोलिंग करने वाला है, उनको लिस्ट अब जो ज़िले से मिलेगा तब जानेंगे। लेकिन इसको संवारा किसने? परवेज ने संवारा है। और जो है कि परवेज के साथ केवल मुस्लिम नहीं है, हम आपको बता दें कि परवेज के साथ यादव समाज के भी लोग जो है कि यादव समाज के लोग परवेज के साथ हैं। पूरे यकीन से हम कह रहे हैं कि देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, 2 मंत्री लड़ेंगे और परवेज गोल मारेंगे। लोगों का आरोप है कि बीजेपी वाले ने इन दोनों कैंडिडेट को टिकट दिलाई बहुजन से। देखिए, ये तो आला कमान जाने, इतना मतलब हमको ये नहीं पता है कि बहुजन से टिकट किसको। जब टिकट नहीं मिलेगा तो 5 साल मेहनत किया रहेगा तो किसी पार्टी से लड़ेगा ही, अपना राजनीति तो पतन करेगा नहीं, अपना छवि धूमिल करेगा नहीं। वो जनता के बीच में रहबे करेगा, चाहे बसपा से आए बा, सपा से आए बा, भाजपा से आए। जो 5 साल क्षेत्र में मेहनत करेगा वो तो चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा। लेकिन जो है कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए जो है कि बसपा से आए हैं। यहाँ पे अपने कुशीनगर ज़िला में सपा के 2-3 नेता हैं, ऐसे हैं जो अच्छे नेता हैं, जिनको इस बार टिकट नहीं दिया, जैसे बालेश्वर यादव, राधेश्याम सिंह। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को टिकट मिल गया। नहीं, तो राधेश्याम सिंह के लड़के को तो मिला है ना टिकट।